हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर एरिया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा पार्ट होगा। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कराए हैं, उस पर आधारित क्वेश्चंस और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। पार्ट 1 और 2 डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया, आप लोग वीडियोज़ देख सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो मैंने सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बनाई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस को करने के पहले हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए, पहला टाइप इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति है वो 15 वस्तुओं को अगर ख़रीद कर लाता है, 15 वस्तुओं को ख़रीद कर लाता है, कितने में ख़रीद कर लाता है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। अब 15 वस्तुओं में से वो 12 वस्तुओं को बेचता है, तो जितने में ख़रीद कर लाता है उतने में वो बेच देता है। अब जो बची हुई वस्तुएं हैं, ठीक है, बची हुई वस्तुओं पर लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें बताना है। अगर लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए, 15 में से जब उसने 12 वस्तुओं को बेचा तो कितनी वस्तुएं बची? 3। तो जो बची हुई वस्तुएं हैं उनका लाभ हो रहा है। देखिए, 15 में से जब 12 वस्तुओं को बेच दिया, भाई 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ख़रीदने वाला मूल्य है, वो 12 वस्तुओं के बेचने वाले के बराबर है। यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 ही में निकल आया। यानी अब जो बची 3 वस्तुएं होंगी उस पर तो लाभ ही होगा ना। तो जब लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो आप लोग देखिए। परसेंटेज लाभ हानि बराबर होता है वस्तुओं का डिफरेंस, अंतर अपन बेची गई वस्तुएं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखिए, वस्तुओं का डिफरेंस यानी 15 में से जब 12 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो हमने यहाँ वस्तुओं का अंतर लिख दिया 3, ठीक है। बेची गई वस्तुएं, देखिए 12 वस्तुओं को बेच रहा है, विक्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 12, ये 100 से आप गुणा कर दीजिए, बाकी सब इतना साल कर लीजिए, आंसर है। ये देखिए 3 चौक 12 होगा, ये 4 25 100 या 25% आ गए, ये लाभ होगा, याद रखिए, लाभ, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद सवाल देखते ही आप टिक करेंगे आंसर। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तुओं का कोई व्यक्ति खरीदता है, कितने में खरीदता है वो हमें नहीं पता है। अब जितने में खरीदता है उतने में वो 12 वस्तुओं को बेच देता है, तो बची हुई वस्तुएं उस पर लाभ होगा हानि होगा वो हमें बताना है। बाकी आपके सामने फार्मूला लिखा गया है, फार्मूला देख लीजिए। अब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ फार्मूला या कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख दिया था, नोटिस देखिए, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, आप लोग लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 पहले ही दे दिया है कि लाभ हो रहा है, तो अब जब क्वेश्चन में दे दिया है तो बाकी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, वस्तुओं का डिफरेंस कर लीजिए, 12 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो फार्मूला क्या है, वस्तुओं का अंतर अपन बेची गई वस्तुएं, 2 आएगा। नीचे कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ये देखिए, तो 10 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए 100 से करेंगे तो ये देखिए 10 दहम 100 हो जाएगा, और ये 10 दूना 20, ये 20% का लाभ होगा। कोई ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो इसको बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है ये 28 है, ये 20 ही होगा, ठीक है। बाकी इसको बना लीजिएगा, देखिए, बाकी 10 दहम 100, 10 दूना 20 ही आएगा। ऑप्शन में घर कर हो गया होगा, ऑप्शन गड़बड़। बाकी क्वेश्चन दूसरा देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या करता है, जब वो 12 वस्तुओं को बेचेगा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ हानि हो रही है भाई, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हानि होगी। अब हानि कितने की हो रही है, देखिए 3 की हानि हो रही है। कायदे से क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के, 12 वस्तुओं, अब यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के हो गया, ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि हानि हो रहा है। जब हानि होगा तब भी चाहे हानि हो चाहे लॉस, डिफरेंस कर दिए और
डिफरेंस कर दीजिए दोनों का, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर लाभ हानि दिया गया है तो पहले हमें ये डिसाइड करना है यहाँ पर लाभ होगा कि हानि। क्योंकि यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर हानि हो रही। यहाँ पर जब हानि होगी, लॉस होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए कितना का हो रहा है, 12 15, 3 का यहाँ पर डिफरेंस करेंगे पहले, तो 3 लिखा हमने, और बाकी नीचे क्या लिख देंगे हम, 15। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 15। 15 लिखा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमने। अब देखिए, ये देखिए 3 5 15 हो गया, 5 दूना 10, इसमें भी क्या आ रहा है, 20%। ठीक है, लाभ, क्योंकि लाभ लाभ नहीं होगा, हानि होगी। मैंने बताया था, हानि इसलिए होगी क्योंकि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, ये देखिए टाइप 2 में क्या है, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन 1 और 2 लिखा है, इसके बाद यहाँ पर टाइप 3 हो जाएगा। 15 रुपये में, ठीक है, 6 की दर से कोई व्यक्ति केले खरीद कर लाता है, उसके बाद 12 रुपये में 4 की दर से केले को वह विक्रय कर देता है, बेच देता है। अब जो बचे हुए केले हैं, यानी यहाँ पर 2 बच रहे हैं, तो जो बचे हुए केले हैं उनका लाभ होगा कि हानि, और अगर लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का होगा, और हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी, वो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है वो, पहले हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो मैंने बताया था, कोई ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों संख्याओं को काट दे। ठीक है, काटेंगे, उसके बाद एक संख्या में आप, ठीक है, डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आएगा दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तरीका पता है, एलसीएम वाला मैंने चैप्टर पढ़ा है, वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। सॉरी। अब ये जो 12 आया, 6 से कितना गुना, 2 गुना है कि नहीं, तो यहाँ लिख लीजिए 2 गुना। ठीक, और ये 4 से 12 कितना है, 3 गुना, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 गुना। अब ये जितना गुना आएगा उतना रुपए में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 2 गुना है, तो 15 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ 12 गुणे 3, तो 12 3, ये 3 गुना था ना, तो ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है कितने का, 6 का हो रहा है, तो हमने 6 ऊपर लिखा। ठीक है, लाभ अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, 6 का हुआ। अब यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था, देखिए 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 30, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 30, ये 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, ये देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 10 दूना 20 हो जाएगा। 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा फार्मूला, कॉन्सेप्ट कैसे होता है। देखिए पहले इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे 6 से ये कितना गुना है, ठीक है, और 4 से कितना गुना है, दोनों का गुना इधर रुपए में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कितना बढ़ रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, ये 36, अगर ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगी। ठीक है, तो बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो हमने 6 लिखा है यहाँ पर ऊपर, 6 का लाभ हो रहा है, अपन क्रय मूल्य कितना है 30, बाकी काट दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अब वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहा है, बाकी केले की जगह में पेंसिल लिख रहा है, तो लिख दो यार, उसमें क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। रुपये 12 में, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रुपये 12 में 8 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 10 में 6 की दर से बेचता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर रहा होगा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई। देखिए रुपये 12 में हमने यहाँ पर 12 रुपये लिख दिया। ठीक है, 8 की दर से पेंसिल खरीदता है, यहाँ पर पेंसिल लिख दीजिए, यहाँ पर पेंसिल लिख दीजिए। ठीक है, 8 की दर से, ठीक, और
10 में, और वह 10 में 6 की दर से ₹10, यहाँ पर ₹10 में 6 की दर से, यहाँ पर 10 लिखिए, 10 रुपये कितनी 6 की दर से, ठीक है, बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम इसका निकालिए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये देखिए 3 दूना 6, 3 दूना ये तो नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। फिर इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका होगा 24। अब देखिए ये 24, ध्यान से देखिए 8 से कितना गुना है, 3 गुना, 3 गुना है कि नहीं है, तो हम लिख दिया 3 गुना, हमने लिख दिया। ये जो 3 आया इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 36 हो गया, ठीक है। अब 6 से कितना गुना है, देखिए 4 गुना है, 6 चौक 24 होता है, 4 गुना, तो ये जो गुना आया 4, यहाँ पर हमने 4 से गुणा कर दिया है, देखिए 10 चौक 40 हो गया। अब क्या करेंगे हम, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब 6 4 का आ रहा है कि नहीं, 36 4 40 होता है, तो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। ये होगा हमारा लाभ अपान क्या होता है, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 36, यहाँ हमने 36 लिख दिया और ये 100 से मल्टीप्लाई, ये देखिए 4 9 36 हो गया। बाकी इसको काटेंगे, 9 1 9 9, एक बचेगा 9 1 9 9, बाकी ऐसे चलता चले जाएगा, उसके बाद दशमलव लगेगा। मुझे लगता है चूँकि ऑप्शन में देखिए ये वाला भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, 9 सही 1/9, बाकी आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, पहले क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ पहले ऐसे लिख लेंगे हम। लगाने का तरीका देखिएगा, इससे शार्ट मुझे नहीं लगता कोई और ट्रिक है, शॉर्टकट यही है, बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक यही है इसको लगाने की, बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको लिखना आ जाए, कैसे लिखना है वो मैंने मेंशन किया है बाकायदा, एक बार अच्छे से और देखिएगा इस वीडियोस को, उसके बाद बाकी आ जाएगा। देखिए पहले एलसीएम लेंगे, अब ऊपर वाला देखेंगे कितना गुना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला कितना गुना है, सामने वाले मल्टीप्लाई कर, डिफरेंस जो आया उसका ऊपर लिखेंगे, बाकी क्रय मूल्य नीचे लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए टाइप 3, देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इस पर आधारित अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए टाइप 3 क्या होता है, ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, देखिए बहुत चालाक दुकानदार है, ठीक है। सामान को जितने में ख़रीद कर लाता है उसमें 20% अधिक, मतलब अपना खुद का बनाता है, वो अंकित करता है, ठीक है, रेट अपना खुद का बनाता है, वो 20% ज़्यादा लिखता है, उसके बाद क्या कर देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20%, तो माना क्रय मूल्य कितना रहा होगा, मान लीजिए माना क्रय मूल्य 100 रहा होगा, 100 रुपया, ठीक है। अब क्या करता है, उस पर क्या करता है, 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य लिख लीजिए कितना होगा, इसको डब्बे में बंद करिए। देखिए माना क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 100 रुपया, अब उस पर क्या करते 20% अधिक लिखता है, तो हमने 120 लिख दिया। अब 120 पर वो क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। 120 पे क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, उसके बाद क्या रहा है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना क्रय मूल्य 100% या 100 रुपया रहा होगा, अब अंकित मूल्य कितना होगा 120, चूँकि ये 100 है, 20% अधिक लेता है, तो हमने क्या कर दिया 120 कर दिया। अब देखिए क्रय मूल्य कितना रहा है 100, ठीक है, और क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो जब 100 से 10 निकालेंगे 90 तब भी तो ले रहा है, 90% 90 ले रहा है, तो 120 का आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए 90% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ 10 से 10 ऐसे 12 9 108 आ रहा है। देखिए अब यहाँ 100 से कितना हो रहा है, 100 से 108 हो रहा है कि नहीं, तो लाभ हो रहा है कि नहीं, कितने का हो रहा है, ये 100 रुपया था और ये 108 हो रहा है, इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 8 का हो रहा है, 8% आप यहाँ पर लगा दीजिए। एक बार और सवाल देखिए, सवाल बहुत आसान है, कुछ करना नहीं। देखिए क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया,
ठीक है। अब वो कह रहा है 100 रुपये पर वो 20% अधिक अंकित करता है। तो 20 में 100 में हमने 20 जोड़ दिया, 120 हो गया। अब 120 पर वो क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, उसके बाद लाभ। तो इस पर छूट कितने की है, 10% की। तो 120 था, 10% की छूट जब दी गई 100 में तो कितना होगा, 90 तब भी तो ले रहा है। एक तो 120 का आप 90% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो कोई हमने अंकित मूल्य मान लिया, कितना हो गया, ये अंकित मूल्य हमारा है। अंकित मूल्य जो भी रहा होगा उस पर क्या है, 10% की छूट देता है। ऑफ है, ऑफ होता है ना, अक्सर देखते हैं मॉल्स वगैरह में आप जाते हैं तो लिखा होगा 10% ऑफ। ठीक है, तो माना यहाँ पर मान लीजिए क्रय मूल्य जो भी रहा होगा 100%, 100 रुपया। माना क्रय मूल्य कितना, 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे 8% का लाभ हो कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना। अब माना क्रय मूल्य कितना है, 100। अब उसमें क्रय मूल्य पर कितना कर रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, यानी ये हम इसको लिख सकते हैं 108। भाई क्रय मूल्य 100 है ना, तो 8% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य 108 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 108 हमने लिखा। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना रहा होगा हमारा, 100%। तो अब 100 से 10% की छूट हो रही है तो 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। तो हमने यहाँ पर 90 लिख दिया और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 12 9 108 होता है। ठीक है, कट जाएगा और 12 गुणे 10 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 अंकित मूल्य कितना आया, 120 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए क्रय मूल्य पहले कितना था, 100, अंकित मूल्य कितना आया, 120। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20 है कि नहीं, क्रय मूल्य 100, अंकित कितना है 120, तो 20 आया कि नहीं आया, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। सवालों को समझिए पहले एक बार, थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पहले लेकर समझ लेंगे तो आ जाएगा। देखिए अंकित मूल्य हमने कोई मान लिया, ठीक है, क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट है, तो 10% अंकित मूल्य पर 10% की छूट हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 8% लाभ है, 8% जो हमने लाभ लिया वो क्रय मूल्य से 108 हो गया, 108 हो गया, 108 और यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है। तो जब 10% की छूट दे रहा है तो 100 से हम 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 108 को 90 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर लेंगे। बाकी यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ गया, 120। अंकित मूल्य जब 120 आया तो हमने क्या किया, 120 को, अभी देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना है 120, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था 100, अंकित मूल्य 120, तो 20% का क्या हो गया, ये लाभ हो गया। अब ये देखिए टाइप 4 जो है, सवाल समझिएगा। बहरहाल ए ने कोई वस्तु, टाइप 4 क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 लिख लीजिए, कोई मसला नहीं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर तथा बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा तो ए ने उसे कितने में बेचा था, ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पार्ट लिखा है जितने में ख़रीदा था फाइनल वाला वो हम लिखेंगे, 330 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, पीछे से जाएंगे क्वेश्चन। देखिए डी को 10% जब लाभ होगा तो 110 हम लिखते हैं, नीचे हमने 110 लिखा और ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए, मतलब अब यहाँ पर देखिए। और इसके बाद जाएंगे
ठीक है। सी को बी ने कितने में बेचा था? 20% पर, तो 20% लाभ होगा ना, तो 120 और यहाँ पर 100, और फाइनल वाला कितना? ए ने कोई वस्तु बी को कितने में बेची थी? 25%, तो यहाँ पर 125 लिख लीजिए और यहाँ पर 100 लिख लीजिए। अब ये चीज़ें आप बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस खाली लिखावट है, लिखना है, लिखने के बाद सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। देखिए ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ये हमने लिखा 25% जब लाभ लेगा तो 110 होगा, मतलब 100 से 110 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर यहाँ देखिए सी को 20% लाभ पर, तो बी 120 नीचे लिखा, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर देखिए बी को कितने में? 25, तो हमने 125 लिख दिया, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 25 25 125 हो जाएगा, और 25 चौका 100। अब ये देखिए ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये 0, ये 5 दूना 10, ये 0, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ये बचा 330 गुणे 100, ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए 10/11 हो गया, गुणे 2/3। अब देखिए ये देखिए 11 3 33 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और ये देखिए 3 धामा 30, 10 धामा 100, और गुणे 2, 100 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 200 आंसर। यहाँ से क्वेश्चन जो देखेंगे 2 3 4 5 क्वेश्चन, वो सब एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसी पर आधारित है एग्जैक्टली, बस सिर्फ वैल्यू चेंज किया है, बाकी सब के सब वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत, मैंने 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस करेंगे, अपान में क्या रखेंगे? क्रय मूल्य रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ से 8 और 6 का जब डिफरेंट करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस 6 हो गया, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 2 3 6 होगा, और जब 3 को काटेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, इसे चलता चला जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, 11 है, 13 है, 33 है, 25 है, ठीक है। 33 सही 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही क्वेश्चन है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रही है, ठीक है। 12 पेन खरीद कर लाता है, जब 16 पेन बेचता है तब उतना फ़ायदा होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कर दीजिए, उसके बाद विक्रय मूल्य नीचे लिख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 12 और 16 के जब डिफरेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, और ये 100 से मल्टीप्लाई, ये देखिए 4 चौक 16, और ये 25 चौका 100, ठीक है। 25% की क्या हो गई? हानि हो गई। दूसरा क्वेश्चन में कुछ है क्या? कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे लगाना। क्वेश्चन देखिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स, इस सीटेट में मुझे लगता है क्वेश्चन आया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तब एक्स का मान। अब यहाँ पर देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत दे दिया गया 25%, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस करते हैं कि नहीं करते हैं? डिफरेंस कर दीजिए, 20 - x कीजिए। यहाँ पर देखिए 20 - x किया, और नीचे क्या लिखा? नीचे हम विक्रय मूल्य लिखते हैं, एक्स वस्तुओं को विक्रय मूल्य हमने x लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या करा है? लाभ कितना है? बराबर करके 25%, हम 25 लिख देंगे यहाँ पर, 25 का परसेंट, ये 100 हो जाएगा। ये देखिए 5 × 25, और ऐसे डायरेक्ट ये तो हो जाएगा यार, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 20 - x अपान x 1/4, ठीक है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, 20 का इसमें करेंगे तो 20 चौकी 80 हो जाएगा, और 4 में करेंगे तो -4x, और ये क्या हो जाएगा? ये देखिए x का 1 में x हो जाएगा, ये 80 हो गया, ये उधर लेके जाएंगे, ये 4x, तो ये हो जाएगा कितना? 5x। अभी 5 से काटेंगे तो 16 × 25 80 होता है, 16 आ जाएगा, 16 बाहर कटेगा, ये तो x बराबर कितना हो गया? 16।
80 बराबर कितना आ गया, आप लिखिए 16 ऑप्शन में है क्या। ठीक है, कुछ करना नहीं, बस दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, उसके बाद यहाँ परसेंटेज दिया गया, बराबर में परसेंटेज लिख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। करे मूल तो हमें लिखना ही लिखना है, बिल्कुल एज इट इज़। जो फार्मूला बताया था, परसेंटेज लाभ हानि बराबर होता है वस्तुओं का डिफरेंस अपन करे मूल मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर 6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए मैंने बताया था, ऐसे बताया था, पहले आप ऐसे लिखिए, उसके बाद ऐसे कर दीजिए, ₹5 रुपया इधर लिख दीजिए। ठीक है, कितना है 6 की दर से केले खरीदा है, 6 केले लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे आइए, ₹6 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 5 यहाँ पर लिख दीजिए, 5 केले। यहाँ पर हमने क्रय मूल्य लिख लिया, यहाँ पर विक्रय मूल्य, बेचना खरीदना, खरीदना बेचना। अब हमने क्या कहा था, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 5 30, एलसीएम आ गया। अब देखिए जो एलसीएम आया, एलसीएम 6 से कितना गुना है, 6 5 5 गुना है कि नहीं है, 5 गुना। तो जितना गुना आएगा उतना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे रब कर दीजिए, 5 गुना। ठीक है, अब 5 6 6 गुना है। ठीक है, ये देखिए ये 25 आ गया, ये 36 आ गया, आया कि नहीं आया। देखिए पंचम 25 और छठवां 36, इसके पहले भी मैंने लगाया। देखिए पहले हमने एलसीएम लिया, उसके बाद ये देखिए 6 से 30 कितना है, 5 गुना। ये जो 5 आया इस वाले 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 5 से 30 कितना गुना है, 6 गुना, 5 36 होता है, तो 6 से इस वाले 6 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 10 35 1 36, 11 का अंतर आ रहा है कि नहीं, मतलब लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 11 हमने लिखा लाभ अपन क्रय मूल्य कितना है 25 और मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको साल कर लीजिए। ये देखिए 25 चौका 100 होता है, 11 चौक 44 हो गया, 44 है ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खाली देखिएगा कॉन्सेप्ट अगर आपको है आता है तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, 500 है, 500 दुकानदार 5% की छूट देता है, तो 500 का अंकित मूल्य का 5% निकालेंगे तो 95 तब भी होगा ना भाई, 5% की छूट दे रहा है, 95 बच रहा है, 95 का 500 को 95% निकाल लीजिए आप। देखिए पंचम 25 और 2 बचा, 5 9 45 2 47, 475, 475 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5% क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 5% की छूट है ना, तो 5% ऑफ। ठीक है, 475 रुपये। ठीक है, अब ये देखिए जो भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने आप में ये जो आया 125 हो जाएगा। ठीक है, 25% और फिर भी 25% का लाभ, 5% की छूट देता है इस पर, 5 अंकित मूल्य पर 500 की अंकित मूल्य पर जब 5% की छूट दे रहा है तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है 475। अब ये 475 पर कह रहा है 25% लाभ कमाता है, तो 475 का 125 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 475 का 125 पर निकाल लीजिए। 125 आपने नीचे लिखा और यहाँ पर 100 लिख दिया। ठीक है, लिखेंगे बाकी आंसर। आज देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। ये देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए अब देखिए 25 125 हो जाएगा और 25 चौका 100। ठीक है, बाकी इसको काट लीजिए। ये देखिए 5 9 45 हो जाएगा ये, और ये 2 बचे पंचम 25। ये देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 और 9 चौक 36 37 38 हो जाएगा, 380 आ जाएगा आपका।
ये डी पार्ट। देखिए क्वेश्चन पहले देखिए एक बार, आप फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ करना नहीं। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, तो हमने अंकित मूल्य 500 लिखा, इस पर 5% की छूट है, तब भी तो 55% ले रहा है कि नहीं, तो 55% निकाल लेंगे तो ये क्रय मूल्य आ गया 475। 475 अपने आप में जो है 475 जो रुपया आ रहा है क्रय मूल्य, इस पर क्या कर रहा है वो 25% लाभ ले रहा है। तो 475 का 125 निकाल लीजिए। 475 का 125% हमने निकाला, 475 भागे 125 कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी 300 आंसर आ गया। ये 380 आपका आंसर आ गया। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अब समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।